तो पावर बीआई आज का टॉपिक है। क्लासेस को ज्वाइन करने से पहले प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं, क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं। तो अंकज जी, राम प्रसाद जी, चलिए शुरू करते हैं सेशन को। हम बात करेंगे पावर क्यूरी की। पावर क्यूरी से पहले हम बात करेंगे रिलेशनशिप के ऊपर। इसके लिए हम समझते हैं रिलेशनशिप के बारे में। जैसे हमने यहाँ पे डेटा में गए, और एक डेटा लेता हूं मैं यहाँ पे। तो मेरे पास जो डेटा है वो तीन अलग अलग शीट्स, या हो सकता है तीन अलग अलग फाइल में। देखिए, यहाँ सबसे पहले हमारा सेल्स का डेटा है। सेल्स के डेटा में सेल्स की पूरी डिटेल्स है, बट प्रोडक्ट का सिर्फ प्रोडक्ट आईडी है। प्रोडक्ट का इसमें प्रोडक्ट की पूरी डिटेल्स नहीं है। उसी तरह से प्रोडक्ट में जब मैं जाऊंगा, तो प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ प्रोडक्ट की डिटेल दिखेगी। आप मतलब यहाँ पे पीआईडी यहाँ पर है, और बाकी प्रोडक्ट का नेम, एमआरपी वगैरह यहाँ। तो इसको ही ले लेता हूँ। उसी तरह से आप देखेंगे सेल्स में, तो कस्टमर आईडी सिर्फ दिखेगा, कस्टमर की डिटेल यहाँ नहीं है। कस्टमर की डिटेल तीसरे शीट पे है, जो कि ये रहा कस्टमर आईडी के साथ। तो तीनों को मैंने सिलेक्ट करके यहाँ पे लोड कर। अब मान लीजिए कि मुझे पता करना है कि किस सिटी में कितना सेल हुआ, किस सिटी के अंदर कितना सेल हुआ। तो हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, जब तक कि हम तीनों को आपस में रिलेट ना करें। रिलेट कहाँ करेंगे? तो ये दिख रहा होगा यहाँ पे, यहाँ जाके हम रिलेशन करेंगे। तो ये जब सब सारे फील्ड के नेम सेम थे, इसलिए इन्होंने बाय डिफॉल्ट ले लिए। देखिए, बाय डिफॉल्ट ले ली। लेकिन मान लीजिए मुझे खुद से करना है, तो इसको डिलीट करता हूँ। मान लीजिए सीआईडी को मुझे इसके साथ लिंक करना है। इसकी जो सीआईडी है, इसको उठाया, इसके ऊपर जस्ट ड्रॉप कर दिया, ये हमारा रिलेशन हो गया। ये हमारा रिलेशन हो गया। अब मान लीजिए कि मुझे डेटा चाहिए, जो कि मैंने यहां से मैट्रिक्स को उठाया, रखा, और मैट्रिक्स में हमने बोला यहाँ पे कि किस कस्टमर आपके यहाँ पे प्रोडक्ट है, किस किस सिटी में। तो सिटी को मैंने रख दिया रो में। कौन सा प्रोडक्ट? तो प्रोडक्ट को रख दिया कॉलम में। और हमने बोला कितनी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी। देखिए, इस तरह से प्रोडक्ट वाइज में क्वांटिटी मिली। यहाँ हम इसको क्रॉस कर दें, इस तरह सिटी वाइज क्वांटिटी मिल गई। ओके। तो रिलेशनशिप समझ में आया कि रिलेशनशिप क्या होता है? विदाउट हिमांशु जी। हिमांशु जी, कोई डाउट इसमें? चलिए। सर इसमें वन टू मैनी वो क्या होता है? मैनी टू वन। देखिए, यहाँ पे जो रिलेशनशिप वो सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए, ये हुआ टेबल पीआईडी, दोनों आपस में कनेक्टेड हो गया। अब यहाँ पे हुआ मैनी टू वन। मैनी टू वन मतलब कि मेरा पहला कौन सा सेल्स है, राइट? तो सेल्स के सारे डेटा आएंगे, ठीक है। बट प्रोडक्ट का सिर्फ वही डेटा आएगा जो सेल्स में है। प्रोडक्ट का सिर्फ वही डेटा आएगा जो सेल्स में है, ठीक है। तो होता है वन टू वन। अगर हमने वन टू वन किया, तो अब मेरे पास वही डेटा विजुअल होंगे जो डेटा सेल्स में भी है और प्रोडक्ट में भी है। इसको बोलते हैं वन टू वन। फिर आता है वन टू मैनी, बस अपोजिट।
कि प्रोडक्ट के सारे डेटा आएंगे, सेल्स का वही डेटा आएगा जो प्रोडक्ट में है। और मैन्यू टू मैन्यू मतलब हो गया कि दोनों में सारे, दोनों के सारे डेटा है। समझ में आया कि नहीं सर? सर एग्जाम्पल के साथ बताना एक बार। अब एग्जाम्पल के साथ बताने के लिए मुझे अपने डेटा के साथ छेड़छाड़ करनी होगी। चलिए, अब यहाँ पे एक मेरी रिपोर्ट तैयार करते हैं। अब यहाँ पे प्रोडक्ट है, राइट। अब मैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि कस्टमर के टोटल 47 कस्टमर्स हैं और प्रोडक्ट हमारे टोटल 23 है, राइट। अब हम डेटा ओपन करते हैं, जो डेटा हमारा इसमें डला लगा हुआ है। हेलो, हाँ, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए बोलिए सर। तो पहले आप जब बोलते थे तो थोड़ी धीरे से उसमें आवाज में निकल जाती है। हाँ, आवाज नहीं रही थी। मैंने वो टाइप तो किया था शायद, सॉरी। हम्म। अब प्रोडक्ट में मैं 24 नंबर प्रोडक्ट यहाँ ऐड करता हूँ, 24। और ये एक्सेल है, एक्सेल। और यहाँ पे मैंने मान लीजिए कि 600 की एमआरपी दे, राइट। इसको सेव करते हैं और उसके बाद हम जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं मम्मी। 24 आ गया, यहाँ पे आ गया ना। अब यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए, दिख रहा है सर? यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट आया, एक्सेल है कहीं पे? नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा जो टाइप है इसका, प्रोडक्ट और कस्टमर का इसका, वो है मैनी टू वन। अब मैं इसको अगर मान लीजिए कि मैनी टू मैनी कर देता, एंड अप्लाई। ठीक है, अब देखिए। यहाँ पे एक्सेल आना चाहिए था। अच्छा, एक मिनट, मैन्यू में करनी है, इसको हम करते हैं वन टू मैन्यू। हमने इसको उठाया और इसके पीआईडी के ऊपर ड्रॉप किया। तो एक हमारा क्रॉस सिलेक्शन सिंगल है, मैंने किया बोथ। एंड वन, यहाँ पे मैनी, इसका मैनी और इसका वन। यहाँ पे हम कर देते हैं, यहाँ पे वन, इसका वन, इसका मैनी, एंड अप्लाई चाहिए। अच्छा, मैनी किसका होगा? जिसके पास मैनी टू वन, वन उसका होगा जिसका सिंगल कनेक्शन है। वन टू वन अगर करके अप्लाई करते हैं, ओ सॉरी सर, सॉरी सॉरी, मैं आपको गलत बता दिया। मैं ये एसक्यूएल का इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन समझा दिया आपको। इसमें क्या होता है कि मैनी टू वन का मतलब ये हुआ कि सेल्स के अंदर में हमारा जो आईडी है वो रिपीटेड हो, समझे? ये आईडी क्या होगा? रिपीटेड होगा। लेकिन प्रोडक्ट जो कि वन है, वो हमारा क्या होगा? यूनिक होगा, समझे? जैसे यहाँ पे देखिए, मैनी टू वन है, सही है। अब ऐसे वन टू वन करते हैं और अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आता है कि भाई डुप्लीकेट कॉलम है आपकी, क्योंकि दोनों में वन टू वन होना चाहिए। अगर मान लीजिए वन टू मैनी करते हैं, मतलब कि इसका वन, इसका मैनी, फिर भी आपको एरे आएगा, क्या आएगा? यहाँ पे error। ठीक है।
अब समझ में आया? इसका मतलब सर वन मतलब सिंगल वैल्यू और मैनी मतलब यूनिक रिपीटेड। वैल्यू, राइट? जी जी बिल्कुल। वो जो मैंने इससे पहले बताया था वो एसक्यूएल में होता है, इनर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन। इनर ज्वाइन मतलब हुआ दोनों। इसमें जैसे वन टू मैनी लिखा हुआ है तो हम प्राइमरी कैसे समझेंगे कि वन हमारी प्रोडक्ट वाली देखिए, वैल्यू। रिलेशनशिप एक पावर पावर बीआई, पावर क्यूरी या पावर पिवट, इसके जो रिलेशनशिप होते हैं उन रिलेशनशिप का एक नियम है। नियम क्या है कि अगर आप दो वैल्यू को आपस में ज्वाइन कर रहे हैं तो दोनों वैल्यू के अंदर किसी एक में यूनिक नंबर होने चाहिए। ठीक है, एक में यूनिक नंबर। जब मैंने तो मैंने सेलेक्ट करता हूं, यहाँ पे देखिए ठीक है, दिख रहा है, प्रॉब्लम बता रहा है। तो इसके अंदर रिलेशनशिप का नियम है कि किसी एक में यूनिक आईडी होना चाहिए। अगर किसी एक में यूनिक आईडी नहीं है तो आपको लिंक नहीं करें। समझ में आया कि नहीं? तो वही आपको बताना है कि कौन सा किस में हमारा यूनिक है। तो बाय डिफॉल्ट डिडक्ट कर लेते हैं, चेंज करने की जरूरत नहीं। इन द शॉर्ट हमें जरूरत क्या पड़ती है कि हमें वी लुकअप वगैरह लगा के डेटा देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, अब यहां पे तो सर ठीक है, लेकिन यहां पे मुझे क्या चाहिए? यहां पे चाहिए प्रोडक्ट कि मुझे एमआरपी का टोटल, मुझे यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट करना है, क्योंकि मेरे डेटा में अमाउंट है ही नहीं। तो मैं चाहता हूं कि मुझे यहाँ पे एक अमाउंट का कॉलम मिले, और अमाउंट कॉलम में कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो इसके लिए हम लगाते हैं फॉर्मूला, लाते हैं न्यू कॉलम का। और न्यू कॉलम में जब भी आप रिलेशनशिप करोगे तो रिलेशनशिप में आप चाहते हो किसी और सीट का वैल्यू, किसी और टेबल का वैल्यू यहाँ आए, तो उसके लिए रिलेटेड नाम का फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है, जस्ट लाइक VLOOKUP। अब यहाँ पे मैंने एमआरपी को सिलेक्ट कर दिया, तो हर प्रोडक्ट एमआरपी को सिलेक्ट कर लिया, तो क्या करेगा? हर प्रोडक्ट की जो एमआरपी है वो यहाँ शो कर देगा। जैसे वी लुकअप लगाते हैं उस तरह से, जो 12 नंबर प्रोडक्ट का वो 132 एमआरपी है। लेकिन मुझे एमआरपी नहीं चाहिए, मुझे तो मल्टीप्लाई करना है अपनी क्वांटिटी को, तो क्वांटिटी मल्टीप्लाई करके एंटर मार। अब देखिए रिजल्ट आ गया यहाँ पे। अब मैं अपना यहाँ पे अपनी अमाउंट को यहाँ पे रख सकता है। समझ में आया सर? तो इस तरह से हम पावर बीआई में इस्तेमाल करते हैं किसका? रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप मैं तो यहां पे किया है ना, बट हम रिलेशनशिप डायरेक्ट जो है पावर क्वेरी में भी कर सकते हैं। चलिए, लेकिन पावर क्वेरी में रिलेशनशिप करने से एक छोटा सा प्रॉब्लम होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे आपके साथ। उसके लिए हम एक्सेल इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम सेम डेटा लेके आना चाहते हैं, यहाँ की डेटा जो हमारा है सेम, और मैंने इन तीनों टेबल को सिलेक्ट किया और कर दिया यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में। ट्रांसफॉर्म करेंगे तो चले जाएंगे पावर क्वेरी। अब यहां आपको दिख रहा होगा मर्ज क्यूरी, दिख रहा है? मर्ज क्यूरी में यहाँ पे मर्ज एज ए न्यू पे जाए। अब मर्ज न्यू पे मैंने बोला कि सेल्स की पीआईडी प्रोडक्ट की पीआईडी है। ठीक है, तो यहां देखिए लेफ्ट आउटर मतलब ऑल, ऑल फ्रॉम फर्स्ट मैसेज फॉर सेकेंड। यहाँ पे वो चीज होती है कि ऑल का सब कुछ देगा, मैंने कि आपका पहले का सेल्स का सारा आएगा, और यहाँ पे मैचिंग आएगा सेकेंड का। यहाँ पे राइट आउटर मतलब कि ऑल फ्रॉम सेकेंड मैचिंग फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। फुल आउटर मतलब ऑल रो ऑफ द बोथ, इनर ओनली मैचिंग रो, लेफ्ट
लेफ्ट एंटी रो एनी रो ओनली फर्स्ट, राइट एंटी मतलब कि रो ओनली फॉर सेकेंड, समझे? तो लेफ्ट आउटर मतलब ऑल फ्रॉम फर्स्ट कर दिया आपने। अब यहाँ पे ओके करते हैं, तो यहाँ पे एक मर्ज नाम का आ गया। अब इसका रिनेम कर देता हूं मैं, रिनेम में डेटा। अब इसी में, अब इसमें मर्ज एज न्यू नहीं करूंगा, बड़ा फिर से नया मंगा देंगे। इसी में करते हैं मर्ज क्यूरी। मर्ज क्यूरी में आया, तो अब इसका जो सीआईडी है वो हमारा कस्टमर का, क्योंकि हम कस्टमर करेंगे, कस्टमर का सीआईडी, तो दोनों के साथ हमने इंटरलिंक कर दी। अब यहां मुझे क्या क्या चाहिए, तो मुझे प्रोडक्ट का चाहिए, प्रोडक्ट नेम एंड एमआर, एंड कस्टमर का क्या चाहिए, तो मुझे कस्टमर की लास्ट नेम और सिटी चाहिए। तो यहाँ पे डेटा पूरा आ गया। डेटा को अपने हिसाब से जहां रखना है वहां रख सकते हैं। जैसे प्रोडक्ट नेम को मैं पीआईडी के बाद रखना चाहता हूँ, इसी तरह से मैं यहाँ पे एमआरपी को क्वांटिटी के बाद रखना चाहता हूँ। और मैं फिर यहाँ पे एक नया ऐड करना चाहता हूँ, किसका, कॉलन। यहाँ पे ऐड कॉलन में कस्टम कॉलन, और यहाँ पे लिखते हैं अमाउंट, और यहाँ पे हम कैलकुलेशन यहीं पे कर देते हैं, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी, ठीक है। देन यहाँ पे, और इसको उठा के मैं एमआरपी के बाद रख देता हूँ। इस तरह से मैंने अपना डेटा यहाँ पे अरेंज कर, अरेंज करने के बाद मैं यहीं पे करता हूँ क्लोज एंड अप्लाई। पर इसमें एक प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए, प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुआ कि आपका ये तीनों टेबल आया, ठीक है आपको सर, मतलब आपको यहाँ पे कस्टमर भी आया, डेटा भी, प्रोडक्ट आया, और नीचे सेल्स भी है। तो अब मैं इसको हाइड कर दूंगा, क्या कर दूंगा, यहाँ से प्रोडक्ट को हाइड कर दूंगा, कस्टमर को हाइड कर दूंगा, और सिर्फ डेटा। तो यहाँ ये हाइड करने से कहाँ क्या दिक्कत हुआ, कि सिर्फ यहाँ पे डेटा ही दिखेगा, बट आपके पावर बीआई में तीनों चारों डेटा रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम फिर एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है सर, एक्सेल। यहीं पे हम एक डेटा नाम का सीट बनाते हैं, और यहाँ डेटा में आते हैं फ्रॉम फाइल, और चले जाते हैं डेटा, की डेटा, इन्फो। और यहाँ पे हम, यहाँ पे सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स, इसको 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 तीनों को सिलेक्ट करते हैं, और लोड, एंड यहाँ पे देखिए लोड टू पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, लोड टू में। तो यहाँ मुझे चॉइस होगा सिर्फ कनेक्शन को सिलेक्ट करने का। तो हमने यहाँ पे सिर्फ कनेक्शन लिया, तो देखिए तीन अलग अलग मेरे पास सीट ऐड नहीं हुए ना सर, जो पहले से थे, नया सीट ऐड नहीं हुआ। अब किसी एक में जाके मैं एडिट पे क्लिक करूंगा, तो हम एक्सेल के पावर क्यूरी में आ जाएंगे, और पावर बीआई का पावर क्यूरी और एक्सेल का पावर क्यूरी बहुत सेम है। अब इसके यहां मर्ज क्यूरी पे जाएंगे, मर्ज एज ए न्यू, और यहां पे हम देंगे अपना कि मेरा जो सेल्स है, सेल्स की जो पीआईडी है वो ये प्रोडक्ट की पीआईडी के बराबर है। देन ओके, मर्ज एज ए न्यू, मर्ज वन आ गया। अब इस पे हम रिनेम करके इसको डेटा कर देते हैं, और फिर एक बार फिर जाते हैं मर्ज पे। इस बार मर्ज न्यू नहीं करके मर्ज करूंगा, क्योंकि इसी के अंदर मर्ज करना है मुझे, वरना फिर से नया बना देगा सीआईडी। और यहाँ पे हमने लिया कि सीआईडी का जो, कस्टमर का जो सीआईडी है, दोनों बराबर। देन ओके। अब यहाँ पे जो कैलकुलेशन मैंने वहां किया था, सो यहाँ पे कर लेते हैं।
और टेबल में, और यहाँ पे हमने ऐड, यहाँ पे ऐड कॉलन, कस्टम डेटा, और यहाँ पे हम कर देते हैं अमाउंट। अमाउंट में हम देते हैं क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय अमाउंट। ओके, अमाउंट आया, इस अमाउंट को हम रख देते हैं एमआरपी के बगल में। अब इसको करते हैं लोड एंड क्लोज। आ गया सर? तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमें अलग अलग डेटा नहीं बनाया, एक ही डेटा। तो अगर आपको इस तरह की रिलेशनशिप करनी हो, मतलब डेटा पावर क्वेरी में जाके इस तरह रिलेट मर्ज करना हो, रिलेट करना हो, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एक्सेल फाइल में ही कर लें और फिर उसको पावर बीआई में इंपोर्ट। ऐसा मैंने क्यों बोला, समझ में आया? वो क्योंकि हमें मल्टीपल शीट्स और मल्टीपल डेटा हमें उसमें नहीं चाहिए था, हमें खाली जो हमने मर्ज डेटा बनाया था, जो जी डेटा है, जी हाँ, हमें खाली यही तो स्पेसिफिक अभी है। तो 3 सीट है ना, लेकिन ऐसा हो सकता है कि 3 से ज्यादा हो। क्या 10, 15, 20 सीट को अगर आपको आपस में रिलेट करना है तो 20 सीट यहाँ पे दिख जाएगा। अब 20 सीट में डेटा अगर 50,000 60,000 के आसपास हुआ तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना सर। क्या डेटा बहुत ज्यादा होता अब यहाँ पे हम बात करेंगे मर्ज क्यूरी के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? मर्ज क्यूरी। अब मैं यहाँ पे एक डेटा यहाँ पे चूज करता हूँ, यहाँ से हमने मान लीजिए कि फाइल नंबर 1 को मैंने यहाँ पे, फाइल नंबर 1 को यहाँ पे लेके आया, ओपन किया, और यहाँ पे इसको मान लीजिए कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्म। तो फाइल नंबर 1 का, सीट नंबर 1 का डेटा था, चलो ठीक है, राइट। लेकिन दूसरे दिन बाद मुझे सीट नंबर 2 का, मैं फाइल नंबर 2 का डेटा भी आया जो कि मुझे इसी के नीचे मर्ज कर। ठीक है, तो फिर वापस मैं जाता हूँ न्यू सोर्स में, एक्सेल वर्कबुक, और यहाँ से 2 नंबर फाइल का डेटा इंपोर्ट करता हूँ। आ गया 2 नंबर फाइल का डेटा। तो ये हमारा ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को मर्ज करके यहाँ पे एक तीसरा बनाना है। तो यहाँ पे दिखेगा आपको अपेंड, अपेंड एज ए न्यू पे गए, और मैंने यहाँ पे बोला कि भाई पहले सीट 1 को लो, फिर सीट 2, और फिर यहाँ पे सीट 3 को, तीसरा चौथा पांचवा सीट को ऐसे ही कर सकते हैं मैम। ओके, अब यहाँ पे इसको डेटा बना दीजिए, नेम कर। ठीक है, बट पावर बीआई प्रॉब्लम क्या होगा कि जब आपको अप्लाई एंड क्लोज करेंगे तो ये आपका तीनों डेटा आ गया। अब ट्रांसफॉर्म में जाते हैं, मुझे मान लीजिए चौथा चाहिए, तो चौथा भी कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आपके लिए अच्छा होगा कि आप सेम चीज एक्सेल पे करें, मर्ज करने की। ठीक है, तो अपेंड क्यूरी और मर्ज क्यूरी दोनों समझ में आ गया। हालांकि अगर आप एक्सेल से लिंक कर रहे हैं तो आप कभी कभी क्या होता है, आप एक मास्टर डेटा क्रिएट करें तो बेटर रहेगा, जिसमें हम एक के नीचे लोड करते हैं। लेकिन कई बार हम सोर्सेस कहीं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से लेके आते हैं, तो वहां पे ये प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, अब डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस की बात करूं तो क्या हुआ, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं।
हुँ। ये कुछ और आ गया। कई बार क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से इंटरनेट वगैरह से या एक्सएमएल फाइल वगैरह से हमें डेटा मिलते रहता है ना, उन डेटा को हम जो है इस तरह से लेके आते हैं। गलत है, गलत। यहाँ वेब से लेके आते हैं जो। नहीं हो इस प्रॉब्लम है। इसे मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो आप अपेंड क्यूरी मर्ज क्यूरी समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। हम नेक्स्ट क्लास में लास्ट क्लास लेंगे पावर क्यूरी की, जिसके बारे में बात करेंगे पावर क्यूरी के अंदर खुद की कैलकुलेशन कैसे करते हैं।